वरना सुकरात मर गया होता, उस प्याली में जहर था ही नहीं। There is a saying in English, you can kill a man, but you can't kill an idea. सोक्रेटिस को तो मार दिया गया, पर क्या उनके आइडियाज को मार सके? आज हम एक ऐसे फिलोसोफर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने जिंदगी में फिलोसफी का एक वर्ड नहीं लिखा, लेकिन अपने जिंदगी को ऐसे जिया कि उनका जिंदगी खुद फिलोसफी बन गया। लगभग 400 BC में एथेंस में जन्मे एक महान फिलोसोफर सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का पूरा फिलोसफी एक वाक्य पे आधारित थे, नो डाई सेल्फ, खुद को जानो। ट्रू नॉलेज कहीं बाहर नहीं होता है, ट्रू नॉलेज इंसान के अंदर होता है और उसको बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, सवाल पूछना। एक बच्चा जब पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वो बस सवाल पूछता है, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, और यही सवाल पूछना उसे समझदार बनाता है। सोक्रेटिस कहते थे, जवाब फुल स्टॉप लगा देता है, लेकिन सवाल एक नया रास्ता खुलता है। सोक्रेटिस का दूसरा महान सिद्धांत था फर्स्ट इज नॉलेज, यानी कि सद्गुणी ज्ञान है। कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा नहीं करता है, बुरा वो इसलिए करता है क्योंकि उसे सही गलत का फर्क ही नहीं मालूम है। अज्ञानता ही बुराई का जड़ है। सोक्रेटिस कहते थे, सिर्फ किताबों से नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज इंसान अपने जिंदगी से सीखता है। वही नॉलेज ट्रू नॉलेज है जो एक इंसान को चरित्र बदल दे, सोल को प्योर बना दे, इंसान के अंदर की अच्छाई को बाहर निकाले। इसलिए सोक्रेटिस क्रिमिनल्स को सजा देने में नहीं, एजुकेटेड करने में यकीन रखते थे। सोक्रेटिस का कोई विद्यालय नहीं था, ना कोई अकादमी। वे एथेंस के गलियों में, बाजारों में घूमते थे, वही लोगों से बात करते थे, सवाल पूछते थे, ज्ञान बांटते थे। उनके चारों ओर युवाओं की भीड़ लग जाती थी। वे लोगों से ऐसे सवाल पूछते थे कि सामने वाला खुद अपने सोच की कमजोरी को पहचान लेता था। यही तरीके को सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। Tell me, what is the pursuit of justice? It is to give every man his due, Socrates. Then is justice simply a matter of debts? सोक्रेटिस कहते थे कि जब भी वो कोई कुछ गलत कदम उठाने वाले होते हैं तो उनका अंतरात्मा उन्हें रोक देता था, और इसी अंतरात्मा के आवाज को सोक्रेटिस ने डेमोनियन नाम दिया। और यही रीजन था कि एथेंस की उस टाइम के सत्ताधारियों ने ये कहा कि सोक्रेटिस अपना ही कोई देवी देवता को पूजा करता है और एथेंस के जो पारंपरिक देवी देवता है उसका अपमान करता है। सोक्रेटिस के ऊपर 2 इल्जाम लगा। पहला, एथेंस की युवाओं को भड़काने का इल्जाम, दूसरा, एथेंस के देवी देवताओं को अपमान करने का इल्जाम। सोक्रेटिस के ऊपर 500 नागरिकों की जूरी का एक मुकदमा चला, जहाँ पे 280 लोगों ने सोक्रेटिस को दोषी करार दिया और सजाए मौत। हेमलॉक नाम का एक खतरनाक जहर का प्याला दिया गया सोक्रेटिस को। सोक्रेटिस के प्रिय शिष्य प्लेटो, क्रिटो, जेनेफर ने सोक्रेटिस को जेल से भगाने का बंदोबस्त किया था, लेकिन सोक्रेटिस ने कहा, आज अगर मैं जेल से भाग जाता हूँ, इसका मतलब मैं अपने सिद्धांत के खिलाफ जाऊंगा और मेरा पूरा एजुकेशन, मेरा पूरा जीवन झूठा हो जाएगा। इसलिए सोक्रेटिस ने जेल से भागना नहीं, जहर का प्याला एक्सेप्ट किया और अंत में उनका शरीर की मौत हो गई। पर क्या उनके विचारों का मौत हुआ? आज भी बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सोक्रेटिस का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जिसे सोक्रेटिस मेथड कहा जाता है, उसे फॉलो किया जाता है। यू कैन किल ए मैन बट यू कांट किल एन आइडिया।